प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मीठे और जलाली नाम में फिर एक बार इस प्रातःकाल के समय में आप सभी को जय मसीह की। आइए आज के वचन के मनन के निमित्त हम श्रेष्ठ गीत की पुस्तक दूसरी अध्याय उसके पहले और दूसरे आयत को हम पढ़ेंगे। मैं शारोन देश का गुलाब और तराइयों में का सोसन फूल हूँ। जैसे सोसन फूल कांटेदार झाड़ियों के बीच में है, उसी प्रकार मेरी प्रियतमा युवतियों के बीच में है। हालेलुया। श्रेष्ठ गीत की किताब और प्रकाशित वाक्य बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है। श्रेष्ठ गीत की किताब में हम यीशु मसीह के एक सुंदर से रूप को हम देखते हैं, तो वही प्रकाशित वाक्य में यीशु मसीह के सामर्थ्य रूप को हम देख सकते हैं। और श्रेष्ठ गीत की किताब में हम कलीसिया और यीशु मसीह के बीच के संबंध को, उस प्यार को हम यहाँ पर बहुत ही अच्छी रीति से देख सकते हैं। उसी प्रकार से कलीसिया के वर्णन को हम श्रेष्ठ गीत की किताब में देख सकते हैं। इस दूसरी अध्याय के पहले और दूसरे आयत में कलीसिया का वर्णन किया गया है। किस प्रकार से किया गया है, कुछ बातों को हम यहाँ पर देखेंगे। मैं शारोन देश का गुलाब और तराइयों में का सोसन फूल हूँ। कलीसिया शारोन देश का गुलाब है। यह शारोन देश फलदायक, फलभरित और हरी मैदान के रूप में हमें दिखाई दे रही है, एक हरी वाटिका के रूप में हमें दिखाई दे रही है। लेकिन यह शारोन का गुलाब, यह शारोन का देश, हालेलुया, यह संसार है। और इस संसार में यह कलीसिया एक गुलाब के समान दिखाई दे रहा है। लेकिन यह संसार अब किस प्रकार से है, इस संसार को किस प्रकार से शैतान ने बना दिया है, यानी यशायाह की किताब 14वां अध्याय उसके 17वां आयत के अनुसार शैतान ने इस संसार को जंगल के रूप में बना दिया है। जंगल के रूप में इस संसार को बनाने के बावजूद भी यह गुलाब, शारोन का गुलाब, हमें इस संसार में एक गुलाब के समान तराइयों के बीच में, तराइयों में रहने वाले एक सोसन के फूल के समान हमें दिखाई दे रही है। इस संसार में कलीसिया के लिए कुछ नहीं है। यह संसार पाप से भरा हुआ है। इस संसार में कलीसिया के लिए कुछ है तो वो केवल संसार में पवित्र आत्मा के साथ सहभागिता करना, पवित्र आत्मा के साथ सहभागिता करना, कलीसिया में सहभागिता होना, संगति में रहना। इसलिए भक्त पतरस प्रेरितों के कार्य दूसरी अध्याय में जब उन्होंने कलीसिया के लिए जब उन्होंने 4 नियमों को बनाया था पवित्र आत्मा के अगुवाई के द्वारा, तो वहाँ पर कलीसिया में हर दिन संगति करना यह भी एक नियम था। पवित्र आत्मा के साथ और कलीसिया में अपने भाइयों के साथ संगति रखना यह एक नियम है। इस कलीसिया, इस संसार में बढ़ना है, संसार में आगे बढ़ना है, संसार में हमें जागृति लाना है, तो इस कलीसिया को बढ़ना है और सहभागिता में रहने की बहुत ज़रूरत है। उसी प्रकार से यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यह सोसन फूल कांटेदार झाड़ियों के बीच में है। हालेलुया। प्रियो, कांटेदार झाड़ियों के बीच में कोई पेड़ पौधा बढ़ नहीं सकता, क्योंकि यह कांटेदार झाड़ियाँ उन पेड़ पौधों को दबा देती है। उसी प्रकार से कलीसिया इस संसार में कांटेदार झाड़ियों के बीच में, यानी कांटेदार समान मनुष्यों के बीच में यह कलीसिया बढ़ रही है। हालेलुया। कांटेदार झाड़ियाँ किसी पेड़ पौधों को बढ़ने नहीं देती है, लेकिन पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के साथ हम पृथ्वी के छोर तक आज पहुँच सकते हैं और पहुँच भी गए हैं। हालेलुया। यह पवित्र आत्मा की सामर्थ्य है, यह भविष्यवाणी है कि हम पृथ्वी के छोर तक परमेश्वर की गवाही के लिए हम आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। सोसन फूल इन कांटेदार झाड़ियों के बीच में है। यह सफ़ेद है, यह निर्मल है, यह निष्कलंक है। हालेलुया। और यहाँ पर कई सारे युवतियाँ हैं, लेकिन इस सोसन के फूल के विषय में यीशु मसीह यहाँ पर गवाही दे रहा है कि कई सारे युवतियाँ प्रियतमा, कई सारी युवतियाँ वहाँ पर होने के बावजूद भी मेरी प्रियतमा
इस संसार में कांटेदार झाड़ियों के बीच में शोषण के फूल के समान वह दिखाई दे रही है। हालेलुया। फिलिपियों के पत्र 2 अध्याय उसके 14 और 15वां आयत के अनुसार इस संसार में हमें निर्मल और निष्कलंक रहना है, परमेश्वर की संतान बनना है। हालेलुया। इन हठीले और टेढ़े लोगों के बीच में हमें परमेश्वर की संतान बनना है। परमेश्वर के सामने हमें निष्कलंक और निर्मल रहना है। तो क्या इस संसार में हम कैसे हैं? हमने किस प्रकार की गवाही को पाया है? भक्त पतरस प्रेरितों के कार्य 2 अध्याय उसके 40वें आयत में कहते हैं, इस मूर्ख जातियों से अलग होकर, यानी इन हठीले और टेढ़े लोगों के बीच से अलग होकर हमें उद्धार को पाना है। परमेश्वर के लहू से धुल जाना है। हमारे पाप को उसके लहू से, अमूल्य लहू से धो लेना है। हालेलुया। हमें अलग होकर इस संसार में, इस टेढ़े और हठीले लोगों के बीच में जीवन की पुस्तक को लेते हुए जलते और चमकते हुए दीपक के समान रहना है। जिस प्रकार से बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना इस संसार में जलते और चमकते हुए दीपक के समान थे, उसी प्रकार से आज कलीसिया को भी रहना है। इसलिए मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा की सामर्थ को पाकर, प्रभु की करुणा में, अनुग्रह में बनाए रखते हुए, स्थिर रहते हुए, विश्वास की यात्रा में विश्वास में को थामे रखते हुए, सामने रखी गई हुई दौड़ को पूरी करते हुए, हमें जीवन की पुस्तक को थामे हुए इन टेढ़े और हठीले लोगों के बीच से अलग होकर परमेश्वर के लिए एक गवाही के रूप में हमें आगे बढ़ना है। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आइए एक छोटी सी हम प्रार्थना करते हैं। जीवित बाप, हम तेरे पवित्र नाम का धन्यवाद करते हैं प्रभु। फिर एक बार राजा, इस नए दिन के लिए हम प्रभु जी आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं पिता, इस टेढ़े और हठीले लोगों के बीच से प्रभु जी अलग होकर तेरे नाम की गवाही के लिए प्रभु जी चमकते और जलते हुए दीपक के समान बढ़ने के लिए प्रभु जी आपकी आत्मा से भरकर प्रभु जी हमें आगे बढ़ाने की प्रभु जी आप पूरे बल हमें दीजिएगा करके हम प्रार्थना करते हैं पिता। इस सुबह के समय में प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जी दिन भर में प्रभु जी हमें किए जाने वाले हर कार्य से प्रभु जी केवल आपको महिमा मिले प्रभु। और भी राजा इस वचन के साथ प्रभु जी हमसे बातें करने के लिए, हमें दृढ़ करने के लिए प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस विश्वास की यात्रा में राजा, विश्वास से अधिक विश्वास में बढ़ते समय, महिमा से अधिक समय में प्रभु अधिक महिमा में बढ़ते समय राजा, आपके बल से, अपनी सामर्थ्य से, आपकी आत्मा से भरकर हमें आगे बढ़ाएगा राजा। प्रभु जी विशेष करके हम प्रार्थना करते हैं राजा उन प्रभु जी बच्चों के लिए जो एग्ज़ाम्स लिखने वाले हैं राजा, हर एक को आपकी बुद्धि और ज्ञान से भर दीजिएगा राजा। आपकी महिमा के लिए आपके बच्चों को इस्तेमाल करिएगा पिता परमेश्वर पिता। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं उन हर एक बच्चों के लिए राजा कि वो हर एक अच्छे मार्क्स से पास हो जाए और प्रभु जी आपकी नाम की गवाही के लिए प्रभु जी वो ठहरे राजा। प्रार्थना करते हैं जवान बच्चों के लिए प्रभु जी, जवानी के दिनों में राजा शैतान की युक्तियों में ना आते हुए प्रभु, व्यर्थ बातों को ना बोलते हुए, व्यर्थ वस्तुओं पर अपनी दृष्टि को ना लगाते हुए प्रभु जी, प्रभु आपके राज्य के लिए, आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल होने के लिए प्रभु जी आप उन्हें सामर्थ्य दीजिए करके हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। विशेष करके हम प्रार्थना करते हैं कि राजा हमारे बीच में अगर कोई बीमारी की अवस्था में पड़े हो तो राजा आप उन्हें संपूर्ण चंगाई दीजिए राजा। दुरात्माओं के बंधनों से, श्राप के बंधनों में जकड़े हुए लोगों को संपूर्ण छुटकारा आप दीजिए करके हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। प्रार्थना में हमारे साथ एक रहने वाले लोगों के लिए प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। परिवार के सदस्यों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, सभी को प्रभु जी आपके हाथ में सौंपते हैं। बुद्धि और ज्ञान से आप सभी को भरकर आपके राज्य के लिए आप इस्तेमाल कीजिएगा। सारी महिमा, आदर, प्रभाव, गौरव प्रभु जी आपको देते हुए यीशु मसीह के मीठे और जलाले नाम में मांगते हैं, आमीन।